अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एन क्रिएशंस। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में है सब। आज की क्लास में मैंने आपको मॉडल बेस बनानी बतानी है। मॉडल बेस बहुत तरह की है और हमने ये जो मॉडल बेस है हम कस्टमाइज़ बनाएंगे। मतलब कि आप देखोगे जो मॉडल बेस होती है ना, वो थोड़ी सी, आप अगर सादी ज़बान में समझो तो चिकनी चुपड़ी सी होती है, थोड़ी सी हाईलाइटिंग ज़्यादा होती है और मतलब कि ग्लोसी सी थोड़ी सी होती है। ठीक है, तो वो मॉडल बेस बनाने की एक ट्रिक है जो पॉलिट सीक्रेट भी है, मैं आपको एक शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी कस्टमाइज बेसिस हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी बारी बारी सारी। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपको चाहिए क्या क्या इसके लिए और कौन सी चीज़ आप इसमें किसी सूरत भी नहीं ऐड कर सकते। और इसके अलावा आपको मैं दो तरह से ये कस्टमाइज बेस तैयार होती है, जो मॉडल ट्रिक है, सीक्रेट है, तो वो दोनों तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी फिर। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए इसके लिए, हमें आपको चाहिए लिक्विड फाउंडेशन और एक आपको चाहिए स्टिक फाउंडेशन। ठीक है, दो ही फाउंडेशन इसके लिए आपको चाहिए और आपकी मॉडल बेस तैयार हो जाती है। अब स्टिक फाउंडेशन पे बात करूँ तो मैंने अब जो बेसिस वाली वीडियो अपलोड की थी काफ़ी टाइम पहले, तो उसका मैं आई बटन पे लिंक डाल दूँगी। आप देखोगे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि स्टिक फाउंडेशन जो होती है वो ऑयली स्किन वालों के लिए बनाई जाती है। उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो ऑयली स्किन के लिए की जाती है, और जो लिक्विड फाउंडेशन होती है वो ड्राई स्किन वालों के लिए बनाई जाती है। तो लेकिन इनको मिक्स मैच करके बहुत सारे काम निकाले जा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर उस वीडियो में मैंने बहुत सी लिक्विड फाउंडेशन भी शेयर किए हैं ब्रांड्स, और स्टिक फाउंडेशन के भी बहुत से ब्रांड्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर यहाँ पे वो नहीं है तो आप वहाँ से भी कुछ स्टिक्स का और फाउंडेशंस का आइडिया ले सकते हो कि हम ये वाली यूज़ कर सकते हैं। जो नहीं यूज़ हो सकते वो भी मैं आपको बता दूँगी। लिक्विड फाउंडेशन पे बात करें तो आपको मैक भी, इसके अलावा गोश के बारे में कौन नहीं जानता। कुछ लोग इसको गोश प्रोनाउंस करते हैं, कुछ गोश प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा मेरे पास आज एसेंस की बेस, इसके अलावा है हुदा की बेस, मतलब कि ये सब हाई एंड ब्रांड्स बेसिस हैं। और स्टिक फाउंडेशन में क्रालोन की FS45 है और F1 दो शेड हैं इस वक्त मेरे पास। तो आप इसके अलावा भी ब्रांड्स पे काम कर सकते हो। बहुत सारी ब्रांड्स हैं। स्टिक में चाहें तो लशियस की स्टिक मिल जाती है आपको, बहुत सारी स्टिक फाउंडेशन भी अच्छी अच्छी आपको मिल जाती हैं। इस कस्टमाइज बेस के लिए जो एक चीज़ की बहुत एहतियात करनी है वो ऐड नहीं हो सकती है, वो क्या है? वो है जो बेसिस ऑक्सीडाइज होती हैं, जैसे कि मिस रोज़ ऑक्सीडाइज होती है। इसके अलावा जितनी भी लिक्विड बेसिस ऑक्सीडाइज होती हैं वो आप इस ट्रिक में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो बेसिस ऑक्सीडाइज होती हैं आपने इस कस्टमाइज बेस में उसको ऐड नहीं करना। मतलब कि जो बेसिस ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं आप उन पर काम कर सकते हो। स्टिक फाउंडेशन भी इस तरह आप कोई भी अच्छी कंपनी की ले सकते हो, रीज़नेबल प्राइस में क्रिस्टीन की प्रोफेशनल स्टिक ले सकते हो। मतलब कि आप स्टिक और लिक्विड फाउंडेशन में जो भी आप ले सकते हो। उसके बाद जी मैंने आपको बता दिया जो काम नहीं कर सकते वो है हमारी ऑक्सीडाइज होने वाली लिक्विड फाउंडेशंस। अब जी बनाने की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो बेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, अपनी स्किन को, अपनी ब्राइड की स्किन को, क्लाइंट की स्किन को अच्छे से प्रेप करना है। आप मॉइस्चराइज़र लगाना है, सीरम लगाना है, मिस्ट लगाना है, जो भी लगाना है अच्छे से प्रेप कर लिए। प्रेप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेनी है स्टिक फाउंडेशन। कोई भी आपने स्टिक फाउंडेशन लेनी है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, दोनों तरीक़ों से बन सकती है। पहले आप जो इस पहला तरीका है उसमें आपने सबसे पहले स्टिक फाउंडेशन लेनी है, लेकर आपने इसको फेस पर अप्लाई कर देना है इस तरह से। ठीक है, अप्लाई किया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी लिक्विड फाउंडेशन लेना है। ठीक है, उसको ओपन किया और आपने इसमें ऐड कर देना थोड़ा सा। मतलब कि एक फेस पे जितनी लगती है ना लिक्विड फाउंडेशन, आपने लिक्विड फाउंडेशन भी उतनी ऐड करनी है और स्टिक बेस जितनी लगती है उतनी ही ऐड करके आपने उसको क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद ये मैंने स्पंज इसमें डिप किया हुआ था अच्छे से। स्पंज का आपने सारा पानी अच्छे से स्क्वीज़ आउट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल भी एक भी ड्रॉप इसमें पानी का ना रहे। डन हो गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है ना, तो किस तरह से करनी है मैं आपको बताती हूँ। आपने एकदम से लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर स्पंज को नहीं रखना, आपने स्टिक को ब्लेंड करना है। ठीक, ब्लेंड करते करते आपने लिक्विड फाउंडेशन पे चलना है। ठीक हो गया, एकदम से स्टिक फाउंडेशन वो लिक्विड फाउंडेशन पे स्पंज नहीं लगाना, स्टिक के साथ साथ आपने उसको करना है। ठीक, इस तरह से
ये है हमारा पहला स्टेप। आप इसकी कवरेज बिल्डअप बेस है, कस्टमाइज है, आप इसको जितना ज़्यादा मतलब स्टिक फाउंडेशन जितनी ज़्यादा अप्लाई करोगे, फिर लिक्विड अप्लाई करोगे तो उतनी ही ज़्यादा जो है ना इसकी कवरेज फुल आएगी। तो मैं यहाँ आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लिया, सेट होगी, ये बहुत जल्दी सेट होती है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी लूज़ पाउडर, कम्पैक्ट पाउडर कुछ भी आपने लेना है और उससे अपनी बेस को अच्छे से लॉक कर देना, सेट कर देना। और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही ड्यूई बेस बनती है। ठीक है। और आपने मेक श्योर कि आपकी जो इसकी पाउडर सेटिंग होगी ना, आपने 2 बार करनी। एक बार या बहुत ज़्यादा हैवी कर लोगे, नहीं, एक बार आप लाइट करोगे और उसके बाद फिर से अप्लाई कर दोगे। इससे क्या होता है, एक बार आपकी जो बेस है वो उसको एब्जॉर्व कर लेती है सारे के सारे, जितना उसे चाहिए होता है सारा कम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर। और जो ऊपर एक्सेसिव होता है वो आपके मतलब मेकअप को सेट करने में काम आता है। ठीक हो गया। तो ये सारा मैंने लगा लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी हाइलाइटर किट ले लेनी है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ पार्टी स्टार की कॉस्मेटिक हाइलाइटर किट है। मैं यहाँ से स्किन छेड़ लूँगी हल्का सा, बिल्कुल। लेने के बाद मैंने अपनी बेस पे इसको ऐसे अप्लाई कर देना। और ये इतनी मज़े की बेस बनती है, इतनी शाइन करती है, ग्लो करती है, बिल्कुल मॉडलिंग वगैरह के लिए जब मेकअप किया जाता है, बेसिस लगाई जाती हैं, तो यही मेथड यूज़ किया जाता है इसी तरीके से। और जो दूसरा तरीका मैं आपको उससे भी जल्दी से बता देती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन चीज़ें आपको वही चाहिए। तो मैं ये काम मतलब ये बेस कस्टमाइज़ यूज़ करती रहती हूँ, तो यहाँ पहले से बनी पड़ी हुई मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाती हूँ। क्या करना है आपने, इस तरह का ये पैलेट सा मिलता है। मिलता कहाँ से हमें, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, टेंशन वाली बात नहीं। ये जो आपको इंडियन पैनकेक मिलते हैं ना, उसमें ये उसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो इसको मैं ये कस्टमाइज बेसिस के लिए यूज़ करती हूँ। आपने ये लेना है। ठीक हो गया। आपके सामने है कि मैं ये बेसिस बनाकर अप्लाई करती रहती हूँ क्लाइंट पे, तो ये बनी पड़ी हुई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टिक फाउंडेशन लेनी है जो आपकी स्किन टोन मतलब कि आपके क्लाइंट या ब्राइड की स्किन टोन होगी, उसकी आपने स्टिक फाउंडेशन लेनी है। देखो मैं बनाती हूँ तो यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। इस यहाँ से आपने थोड़ी सी स्टिक फाउंडेशन उतारनी है। ठीक हो गया। एक वो है जो हम फेस पे फ़ौरन बनाते हैं, और एक जो ये है जिसको हम पेंट सा तैयार करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं क्लाइंट के फेस पे। आपने स्टिक ले ली। ठीक हो गया। स्टिक फाउंडेशन थोड़ी सी ली। उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी लिक्विड फाउंडेशन, मैं यहाँ मैक की अब ले रही हूँ, आपने ये लेनी है। ठीक हो गया। और ये बिल्कुल थोड़ी सी इसमें रख देनी, उतनी ही जितनी आपकी स्टिक फाउंडेशन है ना, उतना ही आपका लिक्विड फाउंडेशन होगा। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है ना इस पेंट को मिक्स कर देना है। आपने क्या करना है, जब आपकी स्टिक फाउंडेशन थोड़ी सी पेंट में आ जाए ना, फिर आपने क्या करना है, उससे पहले नहीं आपने ऐड करना, उससे क्या होती है लम्स बन जाती हैं। आपने लेना है कोई भी हाइलाइटर आपने लेना है। ठीक है। मैं अगेन वही हाइलाइटर ले रही हूँ, और उसको आपने जो स्किन हमारी टोन का जो कलर होगा, आपने उसको थोड़ा सा क्रश करना है और उस बेस में ऐड कर देना है। ठीक हो गया। ये देखें, बेस में ऐड कर देना है। देखिए हाइलाइटर भी ऐड हो गया। उसके बाद मैं इसको अब ब्लेंड करने लगी हूँ, और मतलब कि मिक्स करने लगी हूँ। मिक्स करती जाऊँगी और ये पेंट तैयार होता जाएगा। पानी नहीं ऐड करना, कोई चीज़ तीसरी आपने ऐड नहीं करनी।